आजाद देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग वो संस्था जिसके कंधों पर संविधान ने बाबा साहब अंबेडकर ने जिम्मेदारी डाली है कि वो समय पे चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, वो चुनाव आयोग केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया और उसने एक पूर्व घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज चुनाव आयोग ने देश में चुनाव कराने से मना कर दिया है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सत्ता में बैठी हुई पार्टी के दबाव में अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाने से मना कर दे तो फिर लोकतंत्र बचेगा क्या और संविधान बचेगा? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव डाला और उसके बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके तारीखें ऐलान करने से अपने आप को रोक लिया, चुनाव करवाने से अपने आप को रोक लिया, चुनाव टाल दिया। ये बहुत खतरनाक है। अगर देश का चुनाव आयोग राज्य सरकारों के सामने, केंद्र सरकारों के सामने इस तरह से झुकने लगेगा, इस तरह से घुटने टेक देगा, तो फिर चुनाव का बचेगा क्या? चुनाव का मतलब क्या बच गया? लोकतंत्र का मतलब क्या बच गया? भारतीय जनता पार्टी में आज हिम्मत नहीं है कि समय पे चुनावों का सामना कर सके। बहाना ले रहे हैं यूनिफिकेशन का। 272 पार्षद अलग अलग जगह से अपने अपने वार्ड से चुने जाते हैं और 3 अलग अलग कमरों में बैठते हैं। यूनिफिकेशन होगा तो तीनों एक कमरे में बैठने लगेंगे, एक ही हॉल में बैठने लगेंगे। यूनिफिकेशन का यही तो है, तो यूनिफिकेशन करवाते रहना। लेकिन चुनाव से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की 250 सीटें आ रही हैं और आपकी 15-20 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जीरो कर दे जनता। चुनाव आयोग ने अपने पूरे शेड्यूल को जिस तरह से टाला केंद्र सरकार के दबाव में, देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। लोकतंत्र की इस तरह से हत्या ना करे। चुनाव आयोग अपने दायित्व को समझे। संविधान ने, बाबा साहब ने, देश की उम्मीदों ने, आजादी के इतने सारे जान देने वाले लोगों ने आजाद देश कराया और फिर संविधान बना तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, और संविधान ने चुनाव आयोग को ताकत दी तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से चुनाव कराएगा।